Hello students, my name is DP Yadav. Today I am going to start a topic proof of irrationality. तो आज हम ये प्रूव करेंगे कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसे हम किससे प्रूव करेंगे? बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है बच्चों? पहले हम इसको मान लेंगे कि एक रैशनल नंबर है, इसके अपोजिट मान लेंगे, इरेशनल के अपोजिट मान लेंगे रैशनल। तो बाद में इसे हम प्रूव कर देंगे, गलत प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नहीं है। तो कोई नंबर रैशनल नहीं होता है तो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। अभी को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? कोई भी दो इंटीजर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता हो उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम इंटीजर्स। वो दोनों इंटीजर्स प्राइम भी हो सकते हैं या फिर वो कंपोजिट भी हो सकते हैं, लेकिन उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे 5 और 6, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 6 डिवाइड होगा, 5 तो नहीं डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड करूं तो 5 होगा, 6 तो डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर 5 और 6 जो होंगे वो कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, 5 और 2 कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो यहाँ क्या होगा हमारा? 1 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 5 और 6 इज द को प्राइम इंटीजर्स। ऐसे हम कई एग्जाम्पल और लेकर के देख सकते हैं इसमें। तो हमें पता चल गया कि P और Q क्या है? को प्राइम इंटीजर्स हैं। और कोई भी रैशनल नंबर जैसे 2/4 लिखा हुआ है तो ये हमेशा लोएस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। तो 1 और 2 का अगर हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि अब ये किस में आ गए? हमारे 1 और 2 को प्राइम इंटीजर्स हो गए। तो आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 2 Q इज इक्वल टू P। अब यहां हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अंडर रूट 2 Q स्क्वायर P स्क्वायर, तो यह जाएगा हमारे पास 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कैसे आया? अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 से रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। थोड़ा आगे ऊपर कर लेता हूं मैं। देखो, अब ये 2Q स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो बच्चों 2 भी इसका फैक्टर है P स्क्वायर का, Q स्क्वायर भी P स्क्वायर का फैक्टर है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 अगर हमारा 10 आता है तो 2 क्या है? 10 का फैक्टर है। 2 5 जा 10, 5 भी 10 का फैक्टर, 5 2 जा 10। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 आ जाएगा। तो यहां हम देखते हैं Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 2, यानी 2 जो है वो P स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। जैसे हमारे पास 4 है और उसको एक प्राइम नंबर 2 डिवाइड करता है। सॉरी, पहले 4 है, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं। 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है। कैसे? 4 4 जा 16 अपॉन में 2, 2 8 जा 16। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जो प्राइम नंबर 2 है, जो प्राइम नंबर 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा बच्चों। 2 2 जा 4।
अगर मान लीजिए कि अगर ये प्राइम नंबर ना लेकर के हम कोई कंपोजिट नंबर ले लेते, क्योंकि जो नंबर प्राइम नहीं होते कंपोजिट होते हैं, तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ ले लेता 4 और 4 से मैं डिवाइड करता किसको, किसी स्क्वायर नंबर 2 के स्क्वायर को डिवाइड करता, तो 4/4 ये तो कट करके 1 आ गया पूरा, लेकिन 2 को जो है 4 डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं इट मीन्स, थोड़ा सही कर देता हूं इसको मैं, दिखाई दे आप लोगों को। ठीक है, अब देखें यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इट मीन्स 2 डिवाइड्स पी, क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है और किसी स्क्वायर नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी वो पी को भी डिवाइड करेगा। 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमारी ये पहली स्टेटमेंट यहां से आ गई। अब हम यहां लेट p इक्वल टू 2c, अभी कैसे आया, वेयर c इज एन इंटीजर। कैसे आया देखिए, 2 जो है वो p को डिवाइड करता है, इट मीन्स 2 क्या होगा, p का एक फैक्टर होगा। किसी भी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 इसका एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता नहीं p क्या है, तो हम मान लेते हैं क्या यहाँ पे c है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या आ गया हमारे पास, ये हम p को क्या लिख सकते हैं 2c। जैसे कि मान लीजिए कि हमने p को 2 से डिवाइड किया, तो हमें नहीं पता p क्या है, तो हम यहाँ मान लेते हैं c, तो p इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2c आ गया। कि क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज? तो यहाँ हमने मान लिया क्या है p इक्वल टू 2c। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, p स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, p का स्क्वायर 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, p स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2q स्क्वायर से। तो देखो यहाँ पे बच्चों p स्क्वायर को हम 2q स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, क्या जाएगा हमारे पास 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ रीजन दे देंगे, यहाँ लिख देंगे बिकॉज p स्क्वायर इक्वल टू क्या बच्चों 2q स्क्वायर। क्लियर है? अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ कट जाएगा और हमारे पास क्या जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहां से 2c स्क्वायर, तो 2 और c स्क्वायर क्या है, q स्क्वायर के फैक्टर हैं, तो 2 क्या होगा इसका डिवाइजर होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिवाइजर। ठीक है, अगर मैं 2 और c स्क्वायर क्या है q स्क्वायर के फैक्टर हैं, जैसे यहां मैं आपको समझा देता हूं, 2 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यानी 2 क्या है क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो यहाँ सी स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, यानी डिवाइजर हो गया। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखिए 2 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है। अब कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी क्यू स्क्वायर है क्यू के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। हमारी एक थ्योरम है कि कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को अगर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से आ जाएगा, हम क्या लिखेंगे 2 डिवाइड, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू। ये दूसरी स्टेटमेंट हमारी आ गई। अब अगर हम यहां से देखें तो क्या नजर आ रहा है कि जो 2 है वो p को भी डिवाइड करता है, जो 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेकिन ऊपर तो हमने ये कहा था ना कि p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है।
क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब P और Q क्या है, को प्राइम नहीं है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 P एंड Q आर नॉट को प्राइम। This contradicts the fact. This contradicts the fact that P and Q are co-prime। ये हमारा फैक्ट क्या है यहाँ पे कि P और Q क्या है, को प्राइम है। P एंड Q क्या हमारा को प्राइम है। इस फैक्ट का क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया। क्या कंट्राडिक्शन आ गया कि हमने कहा था भाई P और Q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि P और Q को प्राइम नहीं है। यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, ये कंट्राडिक्शन हमारी रॉन्ग सपोजिशन की वजह से अराइज हो रहा है, क्योंकि √2 हमारा इरेशनल है, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया है कि वो रैशनल है। रॉन्ग सपोजिशन है हमारा, इसलिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम, सो आवर, आगे कर लेता हूं थोड़ा सा, सो आवर assumption is wrong, hence √2 is not rational। अब कोई नंबर रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, इरेशनल होगा। सो √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन आपकी करवा देता हूं। मैंने क्या क्या बताया है। हमें ये प्रूव करना था कि √2 इरेशनल है, तो हम इसको इरेशनल प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। इसके बजाय हम ये प्रूव कर दें कि √2 रैशनल नहीं है। ठीक है, हम ये प्रूव कर देते हैं कि √2 रैशनल नहीं है, क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो हमने मान लिया कि √2 क्या रैशनल है। ठीक है, अब उसी को हमने क्या है आगे ले जाकर के प्रूव कर दिया है कि ये रैशनल नहीं है। तो √2 को हमने रैशनल माना, तो कोई भी रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q क्या है, को प्राइम इंटीजर है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो रैशनल होगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड होगा। ये बात है। तो को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई भी दो इंटीजर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम इंटीजर कहते हैं। तो √2 की इक्वल टू P, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या गया, 2 की स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो 2 और Q स्क्वायर क्या है, इसके फैक्टर हैं, तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 2 हम लिख सकते हैं। यानी जो 2 हमारा प्राइम नंबर है और ये P स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये P को भी डिवाइड करेगा। और हम यहाँ मान लेते हैं लेट P इक्वल टू 2C, क्योंकि 2 P को डिवाइड कर रहा है, तो हमें नहीं पता कि यहाँ P क्या है। ठीक है, 2 इसका एक फैक्टर है, तो कम से कम 2 फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के। तो दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि C है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P को 2C लिख सकते हैं। तो यहाँ से P स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ 2 से 2 2 जा 4, Q स्क्वायर इक्वल टू 2C, C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स Q। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड P एंड Q आर नॉट को प्राइम, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। हमने तो को प्राइम माना था, लेकिन यहाँ तो नॉट को प्राइम मारा है। सो आवर assumption is wrong, hence √2 is not rational number। तो जो नंबर रैशनल नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो बच्चों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।